Morning dear students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 5. The chapter is living and non-living things. Living means जीवित, non-living means निर्जीव वस्तु, things means वस्तु. तो living and non-living things, जीवित and निर्जीव वस्तुएं. ठीक. So let's start to get ready. Tick the things that can move on their own and cross the ones that cannot. यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो चीज़ें खुद से मूव कर सकती हैं, द थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन, है ना. जो चीज़ें खुद से मूव कर सकती हैं उसमें आपको टिक लगाना है, और जो चीज़ें मूव नहीं कर सकती हैं उसमें आपको ऐसे क्रॉस लगाना है. अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी. फिश खुद से मूव कर सकती है. यस या नो? यस, फिश जो है खुद से मूव कर सकती है. तो फिश में हम क्या लगाएंगे? टिक. ओके. नाउ नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं टेडी बियर. टेडी बियर क्या है? एक टॉय है, एक खिलौना है. क्या वह खुद से मूव कर सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना. इसमें जान नहीं होती, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? क्रॉस. नेक्स्ट है बर्ड. बर्ड जो है ये क्या है? एक लिविंग थिंग है ना. जीवित वस्तु, जीवित चीज़ें हैं, है ना. जीवित है. कैसे पता चलता है? ये बोल सकते हैं, चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना. तो ये बर्ड भी क्या है? लिविंग थिंग्स है. नाउ पेंसिल क्या खुद से मूव करती है? नो. तो पेंसिल क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स. तो इसमें हम लगा देंगे क्रॉस. ओके स्टूडेंट्स. नाउ we see a large number of living and non-living things around us. आप देखते होंगे कि हमारे चारों ओर जहाँ पर हम रहते हैं तो बहुत सारी मात्रा में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हमारे चारों ओर हैं, हमारे आसपास हैं, है ना. अधिक मात्रा में देखते होंगे कि आप बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत अधिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. ये कैसे होते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? ये दोनों ही आपस में बहुत ही डिफरेंट होते हैं. ये एक दूसरे से मैच नहीं करते. कैसे कि लिविंग थिंग्स अलग होता है और नॉन लिविंग थिंग्स अलग होता है. Following are the activities which living things can do but non-living things cannot. इनमें आप देखे होंगे कि इसमें हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती है वह खुद से मूव कर सकती है, चल सकती है, उनकी एक अलग एक्टिविटी होती है. बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वे कुछ नहीं कर सकती हैं, है ना. वो जहाँ पर रखी रहती हैं वहीं पर पड़ी रहती हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं आ जा सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स मूव, है ना. लिविंग थिंग्स मूव करती हैं. आइए नीचे देखते हैं कि कैसे होती हैं लिविंग थिंग्स. ओके. लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वह खुद से मूव कर सकती हैं, है ना. खुद से मूव कर सकती हैं, इधर उधर जा सकती हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल्स जो होते हैं वह क्या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना. वह अपने खाने की चीज़ें ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, और अपने रहने की जगह भी, है ना. एनिमल्स आपने देखा होगा कि वे भी अपना फूड जो है खुद सर्च करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉगी हमारे आसपास होता है. डॉगी को आप देखते होंगे
कि हमेशा घूमते रहता है। जब हम कोई चीज़ डाल देते हैं ना, वो खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, अपने रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं। यदि बरसात होती है, काफ़ी धूप होती है, तो जहाँ पर भी उनको छाया दिखता है, कहीं पर भी शेल्टर दिखता है, तो वहाँ पर वे रुक जाते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वे खुद अपना फूड और शेल्टर क्या सर्च करते हैं। ओके, जैसे देखिए, ये कौन है? कैट है, ये चाइल्ड है और ये फ्रॉग है। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। क्या है? लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट पेज। Plants do not need to find food from other places, so they do not move. अब प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स तो होते हैं, है ना, लेकिन उनको भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन ढूंढने के लिए एक जगह से वे दूसरी जगह उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और वह एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करते हैं, है ना। प्लांट्स डू नॉट नीड टू फाइंड फूड। प्लांट्स को फूड को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, अपना खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। अदर प्लेसेस सो दे डू नॉट मूव, है ना, वे दूसरी जगह भी नहीं जाते हैं, जा भी नहीं सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, जनरली प्लांट्स तो ग्रीन ही होते हैं, है ना, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वह अपना खाना जो है, फूड जो है, वह खुद बनाते हैं। बट डू यू नो प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन स्पेशल वेज। लेकिन आप जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वह स्पेशल तरीके से मूव करते हैं। हमें तो मूव करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, बट कभी आपने माइंड किया होगा, देखा होगा, वे एक ख़ास तरीके से, स्पेशल तरीके से वे मूवमेंट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि वह कैसे। द लीव्स ऑफ द मिमोसा टच मी नॉट। प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। आपने कभी ऐसा प्लांट देखा है जिसे टच मी नॉट कहते हैं? देखा होगा, है ना, हमने भी देखा है। और वो काफ़ी छोटा सा प्लांट्स होता है, बड़ा ही सुंदर होता है ना। उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, और उस प्लांट का नाम क्या है? टच मी नॉट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छुई मुई। हिंदी में क्या कहते हैं? छुई मुई। उसे इंग्लिश में उस प्लांट का नाम क्या है? मिमोसा। क्या नाम है? मिमोसा। ओके, और उसे टच मी नॉट भी कहते हैं। द लीव्स ऑफ द मिमोसा। तो जो मिमोसा की लीव्स होती हैं, प्लांट्स क्लोज व्हेन टच्ड। तो जब हम ये मिमोसा प्लांट को हम टच करते हैं ना, यदि आपने कुछ बच्चे तो देखे ही होंगे, है ना, और अभी जो रेनी सीजन चल रहा है तो ये देखने के लिए मिलता है हमें जनरली, है ना, कई आसपास जगह ही निकल आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसके प्लांट्स को टच करते हैं, जो लीव्स होती है ना, यदि उनको टच करते हैं तो पता है क्या होता है? उनकी जो लीव्स होती हैं वह आपस में ऐसे बंद हो जाती है ना। जिस तरह से हम अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेते हैं ना, इस तरह से वे लीव्स भी आपस में बंद हो जाती हैं। 10 प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, है ना। तो इस तरह से हमने प्लांट्स को देखा ना कि ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं। लुक एट दिस फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर। सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। आपने देखा होगा कभी, यदि सनफ्लावर को आप देखे हैं, सनफ्लावर जिसके घर में लगा हुआ होगा, तो आपने कभी देखा होगा। सनफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूरजमुखी, है ना। तो क्या होता है, जब भी सनराइज होता है तो आप देखते होंगे कि जिस तरफ सूर्य निकलता है ना, उसी तरफ ये जो सनफ्लावर होता है उसकी तरफ अपना फेस कर लेता है।
ठीक है, उसी तरफ मुड़ जाता है। इसीलिए सूर्यमुखी के नाम से भी जाना जाता है। द फ्लावर्स ऑफ द सनफ्लावर, है ना, प्लांट्स टर्न टू फेस द सन। क्या बोल रहा है? उन फ्लावर्स में आपने एक फ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर, जिसे सूर्यमुखी कहते हैं। यह प्लांट ऐसा है कि उसके जो फ्लावर्स हैं ना, तो जब सन राइज होता है, निकलता है, तो वह क्या अपना फेस जो है वह उसी तरफ कर लेता है। इन द मॉर्निंग दे ऑल फेस ईस्ट एंड बाय इवनिंग दे ऑल फेस वेस्ट। क्या होता है मॉर्निंग के टाइम? मॉर्निंग के टाइम सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से, है ना। सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से, मीन्स पूर्व दिशा से। सनराइज कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से, है ना। तो पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट। तो क्या होता है जब मॉर्निंग के टाइम सनफ्लावर जो है वह ईस्ट की तरफ अपना मुंह रखता है, और बाय इवनिंग दे ऑल फेस वेस्ट, है ना। और जब शाम का समय होता है तो वह पश्चिम दिशा की ओर, मीन्स वेस्ट की तरफ अपना फेस कर लेता है। Okay, now, have you seen tables, chairs, books, pencils, etc.? क्या आपने टेबल, चेयर, बुक्स और पेंसिल आदि चीज़ों को देखा है? मूविंग हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, कि वह अपने से इधर उधर मूव करते हों, एक जगह से दूसरी जगह जाते हों या मुड़ जाते हों। तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है? No, they move only when someone moves them. They move only when someone moves them, है ना। जब इन्हें कोई हिलाता है तभी वे हिलते हैं, बाकी वे अपने से नहीं हिल सकते हैं। Thus we can say that non-living things are not able to move on their own. तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है वह अपने से हिल डुल नहीं सकती है। जब हम उन्हें मूव करते हैं, जब हम उन्हें हिलाते हैं, तभी वह मूव करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह निर्जीव वस्तुएं हैं। Horse can move from one place to another on the road. Cars move from one place to another on the road. आपने देखा होगा कि कार जो है रोड में, है ना, वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती हैं। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स? तो बताइए, क्या ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? आंसर में क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन, LIVING, लिविंग, THING, थिंग्स। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जब हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है वह खुद से मूव करती है ना। वह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, बट वह एक स्पेशल तरीके से मूवमेंट उनका होता है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स है। बट आपने चेयर, टेबल या अदर थिंग्स देखा होगा कि वह खुद से मूव करते ही नहीं करते हैं, है ना। तो वह तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वह खुद से मूव नहीं करते हैं। जब कोई पर्सन उन्हें मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके रखता है, हिलाता है, तभी वे हिलते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वह नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो हॉर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने देखा होगा कि कार जो है रोड में एक जगह से दूसरी जगह वह जाती है। तो क्या वह कार जो है और भी व्हीकल्स हैं, बस है, कार है, ट्रेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं, तो क्या हम इसे लिविंग थिंग्स कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग्स हैं? क्या वह लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे नॉन लिविंग थिंग्स है? क्योंकि ये जितने भी व्हीकल्स हैं
वह खुद से मूवमेंट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं, प्लस इन्हें चलाने वाला कोई ना कोई पीपल होता है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो। अब आपने देखा होगा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, हम भी लिविंग थिंग्स के अंदर में आते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ते हैं। पहले बेबी होते हैं, बेबी से एडल्ट हो जाते हैं, बेबी चाइल्ड, है ना, उसके बाद एडल्ट। तो लिविंग थिंग्स ग्रो। अब लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ पैसेज ऑफ टाइम। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। है ना, लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वे टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, वह बढ़ते हैं। तो चलिए आइए पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हम इस पिक्चर में देखते हैं कि यह कैसे बढ़ते हैं। ये है पिक्चर्स। अ पपी ग्रो इनटू अ डॉग। पपी जो है, देखिए पहले एक छोटा सा पपी है, और जब वह बड़ा हुआ तो बड़ा होकर के क्या बन गया, डॉग बन गया, है ना। पहले छोटा बेबी था, है ना, फिर उसके बाद वह डॉग हुआ, बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया। नेक्स्ट आप प्लांट्स को देखेंगे, प्लांट्स, ठीक। अ सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट। अभी आप देख रहे हैं ये सीड्स हैं, ये सीड है ना, एक बीज है जिसे हमने मिट्टी में डाला, इनटू अ स्मॉल प्लांट। फिर वह सीड से एक छोटा सा बेबी प्लांट हुआ, है ना, उससे बेबी प्लांट बना, निकला, वो ग्रो हुआ, बड़ा। देन द स्मॉल प्लांट्स ग्रोज इनटू अ ट्री। और जो ये छोटा सा प्लांट है वह बढ़ कर के किस रूप में चेंज हो गया, एक ट्री के रूप में चेंज हो गया, है ना। अब ये पेड़ जो है बड़ा हो गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स जो होती हैं वह ग्रो करती हैं। लुक एट सी सम पिक्चर्स। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देख रहे होंगे, है ना। A baby first grows into a child and then becomes an adult. एक बेबी है जो पहले बेबी था, ये देखिए, उसके बाद फिर एक बच्चा के रूप में मीन्स चलने फिरने लगा, बोलना सीख गया। उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रो हुआ तो यह एक एडल्ट पर्सन बन गया, है ना। तो यह बेबी बड़ी हो गई, है ना, एक लेडी बन गई। तो इस तरह से ग्रो होते हैं। Have you seen dolls and teddy bears grow in size? क्या आपने कभी देखा है कि डॉल्स और टेडी बियर्स जो होते हैं वह साइज में बड़े होते हैं या ग्रो करते हैं? नो, हमने तो कभी नहीं देखा। क्या आपने देखा है? नो, दे डू नॉट ग्रो। वे नहीं बढ़ते हैं, है ना, वे ग्रो नहीं करते हैं, नहीं बढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्या है यह? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, हम इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं जो कि ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई जीव नहीं होता है ना, ये लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसीलिए यह साइज में ग्रो बढ़ नहीं सकते हैं। अ नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी नहीं बढ़ सकते, है ना, वे बढ़ ही नहीं सकते, वे ग्रो कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं इस पैरा में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स, सभी जीवित चीज़ों को सांस लेने की ज़रूरत होती है ना। यदि हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम
मर जाएंगे। यदि हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हम मर जाएंगे। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वे यदि सांस नहीं ले पाएंगी तो वे नहीं रहेंगी, मर जाएंगी। We the human beings breathe through our nose। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मीन्स इंसान जो होते हैं वह किससे सांस लेते हैं? नोज़ के थ्रू। किससे सांस लेते हैं? नोज़ से। हम अपनी नाक से सांस लेते हैं ना, मुंह से नहीं। किससे लेते हैं? नाक से। यदि हम मुंह बंद करके रखेंगे तो भी हम सांस लेते रहेंगे और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यदि मुंह से सांस लेंगे और नाक बंद करके रखेंगे तो हमें थोड़ी घुटन सी फील होता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अंडरस्टैंड? Several other animals breathe through their nose। कई अन्य एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वह क्या अपनी नोज से ही सांस लेते हैं। सम एनिमल्स सच एज फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश जो है वह किससे सांस लेती है? गिल्स से। ठीक, फिश गिल्स से सांस लेती है। क्यों? क्योंकि वह तो पानी में रहती है। Understand? Some animals such as cockroaches, butterflies, mosquitoes and earthworms have tiny holes on their body which help them। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोच होता है, बटरफ्लाई होती है, मॉस्किटोज होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, है ना। उनमें उनकी बॉडी में छोटा सा छेद होता है जिसकी मदद से वह सांस लेते हैं। अंडरस्टैंड? देख रहे हैं आप इधर फिश, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई। चलिए, डिड यू नो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं, कुछ अच्छी जानकारियाँ भी रहती हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तब हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। फिश और जो दूसरे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। Whereas plants inhale carbon dioxide and given out oxygen, hence grow more trees। आपने देखा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो होते हैं वह क्या करते हैं? वे इनहेल करते हैं, मीन्स वे लेते हैं, एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और वह हमें क्या? ऑक्सीजन। और जब वो गैस छोड़ते हैं तो वो किसके रूप में? उस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीन्स गंदी हवा को वह पूरा फ्रेश करके, क्लीन करके वो छोड़ते हैं तो वह ऑक्सीजन के रूप में निकलता है जिसे हम लेते हैं। हैंस ग्रो मोर ट्रीज, है ना। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे यदि रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना। और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है। इसलिए पेड़ को काटें नहीं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। आप जानते हैं कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन देयर लीव्स। प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों में छोटे छोटे होल्स कहते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन लीव्स में जो होल्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। लुक एट द two plants given
alongside आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 प्लांट्स हैं। ये देखिए इस साइड यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 प्लांट्स हैं। The plant in the open jar looks fresh and happy। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जार्स हैं, है ना। 2 जार्स हैं, एक ओपन जार है और एक क्लोज्ड जार है। मीन्स एक जार बंद है और एक जार खुला हुआ है। तो जो जार खुला हुआ है उसके प्लांट्स को आप देख रहे होंगे कि वह प्लांट्स फ्रेश है, बढ़िया, उसकी सारी लीव्स खुली हुई हैं, है ना, और वो फ्रेश दिख रहा है, खुश दिख रहा है। बिकॉज इट इज़ गेटिंग फ्रेश एयर टू ब्रीथ, क्योंकि उस प्लांट्स को क्या है, फ्रेश एयर मिल रही है, जिससे वह उसकी लीव्स जो हैं सारी खुली हुई हैं और फ्रेश है। द प्लांट इन द क्लोज्ड जार हैज़ यूज्ड अप द एयर इनसाइड द जार। अब आप सेकेंड जार में देख रहे हैं कि जो उस जार में जो प्लांट है वह क्या है, जार के अंदर बंद है और उसके अंदर जार के अंदर बंद है। क्लोज्ड जार हैज़ यूज्ड एयर इनसाइड द जार, और उसे क्या, उसके अंदर जो एयर है, जार के अंदर जो एयर है ना, वो उसी को ले रहा है और वहीं छोड़ रहा है, जिससे उसे फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है। एज द जार इज़ क्लोज्ड, है ना, क्योंकि वह जार क्लोज है। देयर इज़ नो फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि उसे फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है ना। अब वह अंदर से, जैसे हमें फ्रेश एयर नहीं मिलती है तो हम घुटन सा फील करते हैं, उसी तरह देखिए प्लांट्स, और हम मुरझा टाइप के जाते हैं। सेम उसी तरह यह प्लांट जो है उसे फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है। जो जार के अंदर जो एयर है उसी को ले रहा है, उसी को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे फ्रेश एयर सप्लाई नहीं हो पा रही है। सो इट लुक्स टायर्ड एंड अनहैप्पी। तो आप देख रहे हैं कि वह थका हुआ और नाखुश दिख रहा है, वह खुश नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट्स इस जार को, है ना, इस जार को। तो इसी तरह से जब हमें फ्रेश एयर नहीं मिलती है, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स को फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, तो कंडीशन इस तरह होती है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर इन जार में रखे हुए प्लांट्स को देखा है। नाउ नेक्स्ट पेज, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वह सांस नहीं लेते। तो ये जो क्लास असाइनमेंट है ये आप खुद करेंगे, होमवर्क। आप लोग होमवर्क करके नहीं भेजते हैं, मैं बार बार आप लोग को होमवर्क देती हूँ लेकिन आप नहीं भेजते हैं। तो आप लोग इस होमवर्क को करें। क्लास असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना आप पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ी सी लाइटली वो जानने में आपको हेल्प मिलती है। तो यदि इस असाइनमेंट को आप खुद करेंगे अपने से तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। ए नंबर पर है नेम 4 लिविंग थिंग्स। यहाँ पर अब आप तो पहचान चुके हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग क्या हो जाती हैं, क्या होती हैं। तो यहाँ पर 4 लिविंग थिंग्स की नेम राइट करना है। बी नंबर पर नेम 4 नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। आपको यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स 4 नाम लिखने हैं ना, 4 नेम्स राइट करने हैं यहाँ पर, और उनके नॉन लिविंग थिंग्स के नेम राइट करने हैं। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, तो आइए जानते हैं क्यों ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट। Food provides them energy to work and move. Living things need food to eat. Living things को खाना खाने की ज़रूरत होती है ना, बहुत आवश्यकता होती है। खाना खाने से हमें फूड प्रोवाइड्स दैम एनर्जी। जब हम फूड खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है, जिससे हम एक मूव कर सकते हैं और अपना वर्क भी कर सकते हैं। एनिमल्स ईट प्लांट्स अदर एनिमल्स एज फूड। एनिमल्स जो होते हैं वह प्लांट्स को खाते हैं और अदर एनिमल्स जो हैं
Plants do not move around to search for food as they can make their own food in the presence of air, water and sunlight. है ना। तो प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड टू सर्च ऑफ फूड। प्लांट्स जो हैं अपना अपना फूड ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाते हैं। एज दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक, वह अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। वह किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, है ना। प्लांट्स को क्या क्या ज़रूरत होती है, एयर, वाटर और सनलाइट। जब ये होते हैं तो तब वह अपना भोजन खुद बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती है। लुक एट सी सम पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर है अपनी काऊ, जो कि एनिमल है। अ काऊ ईट ग्रास। काऊ जो है ग्रास खाती है। अ चाइल्ड ईट फूड, है ना। चाइल्ड जो है वह खाना खा रहा है ना, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अ ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ग्रीन प्लांट्स जो हैं वह सनलाइट के प्रेजेंट में, जब सनलाइट होता है तो उसके प्रेजेंस में वह प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम, है ना। लिविंग थिंग्स जो है वह अपने आसपास की चीज़ों को चेंज देख सकते हैं ना, कि यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। इन समर व्हेन वी फील हॉट we switch on the fan. In winter when we feel cold we wear woolen clothes to keep ourselves warm. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन समर के टाइम, समर मीन्स गर्मी, समर के समय व्हेन वी फील हॉट, हम कैसा फील करते हैं, गर्म फील करते हैं। वी स्विच ऑन द फैन, तब हम क्या करते हैं, फैंस को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी लगती है। फैन ऑन करेंगे तो इससे हवा लगेगी तो हमें कुछ अच्छा लगता है ना, कुछ ठंडा सा फील होता है। इन विंटर, और ठंडी के समय में व्हेन वी फील कोल्ड, ठंड के समय में हम कैसा फील करते हैं, जब हमें ठंड फील होता है तब हम वी वियर वूलन क्लॉथ्स, तब हम क्या करते हैं, हम वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं टू कीप आवर सेल्फ वार्म्स, अपने आप को गर्म रखने के लिए। अंडरस्टैंड। इन द सेम वे, इसी तरीके से एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन फील चेंजेस अराउंड देम। इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स भी क्या, इस जो चेंजेस होते हैं वो उसको वह क्या करते हैं, फील करते हैं। कि हॉट टाइम आया, समर सीज़न आया, रेनी सीज़न आया, है ना, और विंटर सीज़न आया, तो ये चेंजेस को, जो हमारे मौसम में चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो इनको वे भी फील करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा, मोस्ट एनिमल्स फील और सेंस चेंजेस अराउंड दैम विद द हेल्प ऑफ देयर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। मोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वह फील और सेंस, है ना, वह महसूस करते हैं अपने सेंस से, मतलब अपनी समझ से, और चेंजेस समझ से नहीं। मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वह महसूस करते हैं, है ना, सेंस चेंजेस अराउंड दैम विद द हेल्प ऑफ देयर आइज, है ना। वह कैसे अपने आँखों से, कान से, नाक से, जीभ से और स्किन से वह यह फील कर सकते हैं कि हमारे जो आसपास की जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ वेदर में चेंज हो रहा है। आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। हमारे ये जो 5 ऑर्गन्स पार्ट्स हैं बॉडी के, ये हमारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, जिससे हम फील कर सकते हैं, उन्हें देख करके पहचान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। प्लांट्स कैन ऑल्सो फील थिंग्स अराउंड दैम। प्लांट्स जो हैं कैन ऑल्सो फील थिंग्स अराउंड दैम, है ना। वह प्लांट्स जो हैं वह भी क्या कहते हैं, अपने आसपास जो भी
एक्टिविटी होती है, जो भी चेंजेस होता है वह भी फील करते हैं। As we have learned earlier, some plants such as the sunflower turn towards the sun. As we have learned earlier, आपने देखा होगा, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि some plants, कुछ plants जो होते हैं such as a sunflower, जैसे कि sunflower turn towards the sun, वह हमेशा क्या सन की तरफ मूव कर जाता है, मुड़ जाता है। अदर प्लांट्स सच एज टच मी नॉट, अदर प्लांट्स में जैसे कि टच मी नॉट, मिमोसा, कर्ल अप देयर लीव्स व्हेन टच, जब उन्हें कोई छूता है तो वह अपनी उसकी पत्तियां जो होती हैं वह बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा सम प्लांट्स मूव टूवर्ड्स हीट एंड लाइट और व्हेन टच्ड, आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा कि वह गर्मी है ना, वह गर्म और लाइट को फील करते हैं, और कुछ तो उन्हें टच कर दो तो वह फील करते हैं। इस तरह से वह मूवमेंट करते हैं। यदि हम उन्हें टच करेंगे तो वह मूवमेंट करेंगे। ठीक, कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी होती है। और जिस तरह से सनराइज़ होता है तो सनफ्लावर जो है, पहले भी हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, तो सनफ्लावर जो है अपना फेस उसी तरह मूव कर लेता है। Human beings and some animals produce babies by giving them birth. ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे बेबीज़ को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स, और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि पक्षियाँ और जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वह क्या करते हैं, वे एग देते हैं। वे डायरेक्ट बेबी नहीं देते हैं, क्या देते हैं, एग देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं वह बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वे अंडे पैदा करते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को ये जो भी प्रोसेस होती है इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब जानते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस मोर और वंस ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब है, रिप्रोडक्शन का अर्थ है कि अपनी तरफ से, है ना, अधिक प्रजनन क्रिया जो होती है। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, है ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे को जन्म देते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि एक से ज़्यादा अपनी तरफ से अधिक, मतलब प्रजनन क्रिया अधिक हो जाती है। जैसे कि हम बच्चे को जन्म देते हैं तो इस तरह से पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाती है, चाहे फिर वो एनिमल्स में हो या फिर ह्यूमन बींग्स में हो। ओके, तो रिप्रोडक्शन मीन्स कि आप खुद से मीन्स जो हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स जो बच्चे होते हैं जिससे धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, एक औरत जो है, एक वुमन जो है वह बच्चे को जन्म देती है। वाइल अ हैन ले एग्स, जबकि हैन जो है वह अंडे को देती है, अंडा देती है। अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, है ना, एक वुमन जो है वह बेबी को जन्म देती है। वाइल अ हैन ले एग्स फ्रॉम विच चिकन्स आर बॉर्न, जबकि हैंस जो है, मुर्गियां जो हैं वह अंडे देती हैं, उसके बाद उन अंडों से छोटे छोटे बेबीज़ का जन्म होता है जिसे हम चिक्स कहते हैं। ओके, या फिर चिकन। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, और प्लांट्स जो होते हैं वह उनका कैसे प्रजनन होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वह सीड्स के थ्रू होता है ना, बीजों की मदद से उनका प्रजनन होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ठीक, वो किसी भी चीज़ को नहीं देते हैं क्योंकि वह चीज़ें निर्जीव होती है। अ लॉयनेस एंड इट्स कब, लॉयनेस मीन्स होता है शेरनी, लॉयनेस मीन्स क्या होता है, शेरनी। वह एक कब मीन्स एक छोटे से बेबी को, लॉयन के बच्चे को क्या कहते हैं, कब, है ना। तो लॉयनेस एंड इट्स कब, तो एक जो लॉयनेस है
वह एक कब को जन्म देती है। अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, सीड से प्लांट्स बनते हैं। अ हैन विथ इट्स चिकन, और हैन जो है के बच्चे को हम चिकन कहते हैं, चिक कहते हैं, सॉरी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है कोई रिप्रोडक्शन नहीं करती, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से सुनना है ताकि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एक्सरसाइज और आगे की जो चैप्टर्स होंगे उसे एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।